की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हो, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आप हमें यह नहीं दिखाएं कि एथिक्स होते क्या हैं, एथिक्स हमें कम से कम ना सिखाएं। हमें पता है कि आप एक जानब यूनाइटेड यूएस एक जानब किसी को 2 दिन पहले कह रहा होता है हमें इनसे बड़े कंसर्न है और 3 दिन बाद दोबारा वही चीज़ कर रहा होता है। सो एथिक्स आप अपने तक रखें। आप के पास तो पता नहीं क्या आप एक माइंडसेट लेके फिरें, लेकिन हमें अपने लोगों के लिए सोचना है। हमें पता है कि हमारे लिए बेहतर कौन है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खतीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, इंडिया और रशिया के तल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं और ये तल्लुकात यूएस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इंडिया के रशिया के साथ। और अभी रशिया को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इंडिया की हेल्प की, तो इंडिया ने उसकी हेल्प कर दी और रशिया के हक में जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर वोट कर दिया। क्योंकि इससे पहले भी बाज़ औक़ात होता तो इंडिया अब्सटेन कर देता था, ना वो यस करता था ना वो नो करता था। लेकिन अब इंडिया खुल के सामने आ गया और रशिया की सपोर्ट में बात कर रहा है। तो हम एक वीडियो को देखते हैं और फिर उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलते हैं, देखते हैं। हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। बहुत ही लंबे समय तक भारत ने यूनाइटेड नेशंस में रखा न्यूट्रल स्टांस, एब्सटेन किया बहुत बार, मगर फाइनली जब रशिया को बिल्कुल आवश्यकता थी भारत के सपोर्ट की, तो भारत ने रशिया के पक्ष में वोट किया है नाजीज्म के इशू को लेकर। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको दिखेगा आर्टिकल कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने वोट किया है रशिया के पक्ष में ऑन रेजोल्यूशन ऑन फाइटिंग अगेंस्ट नाजीज्म। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, नाजीज्म, अच्छा नाजी विचारधारा तो हिटलर की थी, हिटलर तो मारा गया वर्ल्ड वॉर 2 में और नाजी विचारधारा की हार हो गई थी। तो आज 2022 में नाजी विचारधारा पर रशिया वोट क्यों करवा रहा था और यहाँ पे इंडिया की हेल्प इनको क्यों चाहिए थी, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि लूला डा सिल्वा ये रिसेंटली बने हैं प्रेसिडेंट किस कंट्री के? ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस, कोलंबिया, स्पेन, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पर ये समझ लो कि अभी जो रिसेंट वोटिंग हुई है ये यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं हुई। सिक्योरिटी काउंसिल में आपको मिलेंगे सिर्फ 15 मेंबर्स। ये वोटिंग रशिया ने करवाई यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में। जनरल असेंबली में कोई वीटो होता नहीं है और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है ये बाइंडिंग नहीं होते, मतलब कि जरूरी नहीं है कि इसको आपको फॉलो करना ही है। मगर यूएन जनरल असेंबली में टोटल मेंबर है 193। तो जब यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होता है तो माना जाता है कि ये दुनिया की आवाज है, दुनिया भर के सारे देश मेजॉरिटी में इस साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूएन की जनरल असेंबली में रशिया ने कहा कि देखिए एक रेजोल्यूशन हमको पास करना होगा जिससे जो भी लोग दुनिया में आज के समय हिटलर की जो नाजी विचारधारा थी उसका समर्थन करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, जो रेसिज्म को प्रमोट करते हैं, इवन इस्लामोफोबिया को प्रमोट करते हैं, इन सब के खिलाफ दुनिया को मिलकर खड़ा होना होगा। ये थी रशिया की कॉल। और आप जान के हैरान होंगे, मगर ये जो रेजोल्यूशन है ये प्राइमरली टारगेट करता है यूक्रेन को। पहली बात तो यहाँ पे आपको समझनी होगी कि बिल्कुल हिटलर 1945 में मर गया था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर ली थी, मगर हिटलर की जो विचारधारा है आज भी कई जगह जिंदा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल मिलेगा यूक्रेन के नियो नाजी बटालियन। यूक्रेन में कई जो सोल्जर्स हैं, कई बटालियन हैं, उनके कनेक्शन है, या कह लीजिए उनको काफी इंस्पिरेशन मिलती है हिटलर की विचारधारा से। और यहाँ पे आप देख पाओगे इवन यूएसए का जो मीडिया है ये भी कह रहा है कि यूक्रेन की जो नाजी प्रॉब्लम है ये बिल्कुल असली है। इवन इफ पुतिन्स डीनाजिफिकेशन क्लेम एजेंट, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे पुतिन ढोंग कर रहे हो कि मैं नाजीज के अगेंस्ट लड़ रहा हूं, मगर रियलिटी में यूक्रेन में बिल्कुल आपको नाजी विचारधारा मिलेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग हैं जो हिटलर की विचारधारा का समर्थन करते हैं कि एक रेस है जो बाकी रेसेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये लोग बहुत ज्यादा रेसिज्म भी प्रमोट करते हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अच्छा यूक्रेन में हिटलर का समर्थन क्यों होता है? आई मीन हिटलर का आज के समय समर्थन करेगा भी क्यों? हिटलर की विचारधारा थी भी क्या कि जर्मन जो रेस है, जो आर्यन रेस है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा हिटलर ने क्रूरता के साथ ज्यूस को मारा था। देखो यूक्रेन हिटलर की विचारधारा है ना,
वो ज्यूज के अगेंस्ट इतनी नहीं है, क्योंकि आप देखोगे ज़ेलेंस्की खुद एक ज्यू है, उनके प्रेसिडेंट है। हिटलर की विचारधारा का एक पार्ट ये भी था कि हिटलर रशियंस को पसंद नहीं करते थे। रशियंस जो बाय रेस बाय एथनिसिटी स्लाव्स हैं, इनको हिटलर बिल्कुल मिटा देना चाहते थे। और वर्ल्ड वॉर 2 में आप अगर जाकर देखोगे ना, तो उस वक्त यूक्रेन का जो ये वाला पार्ट है, उस वक्त यूक्रेन एज ए कंट्री इंडिपेंडेंट था नहीं, ये बस यूएसएसआर का ही पार्ट था। मगर जब हिटलर की फोर्सेस बिल्कुल पास पहुंच गई यूक्रेन के, तो यूक्रेन के एक बहुत ही बड़े पार्ट ने कर दिया सरेंडर और ये कहा हिटलर को कि देखिए हम आपकी हेल्प करेंगे, इसके बदले में हमको बख्श देना, हम आपकी हेल्प करेंगे यूएसएसआर में स्टालिन को हराने में। और इस बात को लेकर आपको दुनिया भर की इंसाइक्लोपीडियाज में बहुत सारे पेजेस मिलेंगे कि किस तरीके से यूक्रेन ने कोलैबोरेशन करी थी नाजी जर्मनी के साथ। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब हालांकि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के लोग हिटलर की विचारधारा से एग्री करते थे, इनका कुछ और इशू था। इनको स्टालिन पसंद नहीं था, इनको उम्मीद ये थी कि हिटलर आएगा तो स्टालिन पीछे हट जाएगा तो इनको थोड़ी आज़ादी मिलेगी। बट कहीं ना कहीं आप कह लीजिए 1945 से ना यूक्रेन में नाजी विचारधारा के प्रति एक आप कह लीजिए अट्रैक्शन सा पैदा हो गया, और ये अट्रैक्शन आज भी जिंदा है। जब यूक्रेन लड़ रहा है रशिया से, हिटलर ने बेसिकली किया क्या था, हिटलर ने अटैक किया था रशियंस को। तो यूक्रेनियंस भी आज के समय काफी जगह ये इंस्पायर होते हैं हिटलर से कि जिस तरीके से एक बार को हिटलर ने भी रशियंस को खड़का दिया था, हम भी एक बार को रशियंस को खड़का देंगे। हालांकि अंत में हिटलर की हार हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर ने मिलकर हिटलर को हरा दिया था। मगर आप कह लीजिए ये हिस्ट्री का एक बहुत ही अजीब सा पहलू है कि यूक्रेन में आज भी आपको हिटलर की विचारधारा के बहुत सारे फैन मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो यूक्रेन है ये फॉलो करता है हिटलर की विचारधारा को। उल्टा ज़ेलेंस्की काफी बार कह चुके हैं कि हिटलर गलत आदमी था, उसने गलत काम किए थे। मगर यूक्रेन में काफी जगह आपको सैनिक मिलेंगे, काफी इनके गांव मिलेंगे, इनकी डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगी जहां पर नाजी विचारधारा की प्रॉब्लम बिल्कुल जीवित है। और काफी बार पुतिन ने क्या किया है कि यूक्रेन की जो ये नाजी प्रॉब्लम है इसको हाईलाइट करते हुए, इसको पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि देखा इसलिए मैंने यूक्रेन पे अटैक किया है। आपने देखा होगा पुतिन ने हाल ही में कुछ महीने पहले जब अपने देशवासियों को भाषण दिया, तब उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन में इनका ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये यूक्रेन को डीनाजीफाई नहीं कर देते, यूक्रेन से जो नाजी विचारधारा है इसको बिल्कुल रिमूव नहीं कर देते। और हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में जो ये रशिया ने वोटिंग करवाई है नाजी विचारधारा से लड़ने के इशू के मामले में कि क्या आप हमारे साथ हैं, हमारे खिलाफ है, इस मामले में रशिया का एक हिडन यहाँ पे हिंट यही था कि यूक्रेन में जो इशू है ना, यूक्रेन में जो प्रॉब्लम है नाजीज्म की, हम उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए यूएस और यूके इस रेजोल्यूशन के खिलाफ थे, अगेंस्ट खड़े हो गए। इन्होंने ये कहा कि इस रेजोल्यूशन से रशिया जस्टिफाई कर रहा है अपना अटैक यूक्रेन पर। और क्वेश्चन यहाँ पर यही था कि क्या दुनिया रशिया के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं तो रशिया ने वैसे ये जो रेजोल्यूशन है ये पास करवाया था 2021 में भी, जब इन्होंने यूक्रेन पर अटैक नहीं किया था ना, उस वक्त भी रेजोल्यूशन पास हुआ था। क्योंकि रशिया बहुत ही गोलमोल भाषा यहाँ पर यूज करता है कि जी हम हिटलर की विचारधारा के अगेंस्ट है, हम रेसिज्म के अगेंस्ट है, हम इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट है। तो जब ये इस्लामोफोबिया कहते हैं तो बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, पाकिस्तान, ये सब साथ जाता है रशिया के। उसके अलावा जब ये कहते हैं हम रेसिज्म के अगेंस्ट है तो अफ्रीका समर्थन कर देता है, इंडिया समर्थन कर देता है। और 2021 में आप देखोगे कि रशिया ने बहुत ही आराम से एक ह्यूज मेजोरिटी के साथ ये रेजोल्यूशन पास करवा दिया था। मगर क्वेश्चन ये था कि क्या 2022 में भी रशिया ऐसा करवा पाएगा। और इन दी एंड देखिए वोटिंग आपके सामने है, 105 देशों ने रशिया का समर्थन किया और टोटल 52 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग करी और 15 कंट्रीज ने एब्सटेन कर दिया। और आप नोटिस करेंगे कि भारत ने वोट किया है यस यहाँ पर समर्थन किया रेजोल्यूशन का, पाकिस्तान ने समर्थन कर दिया क्योंकि रशिया ने यहाँ पर नाजीज्म के साथ इस्लामोफोबिया का जो एंगल है ये भी ऐड कर दिया था। और आप नोटिस करोगे चाइना समेत बांग्लादेश, वेरियस कंट्रीज ने रशिया के इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया है। ऑफ कोर्स यूएसए, यूके, यूक्रेन वगैरह इस रेजोल्यूशन के खिलाफ खड़े थे। ये तो ऑब्वियसली यही कहेंगे कि ये जो रेजोल्यूशन है इसमें रशिया का कोई प्लान नहीं है कि हिटलर की विचारधारा को खत्म करना है। ये लोग मेनली बस यूक्रेन को टारगेट करना चाहते हैं। और अभी जो G20 समिट होगा ना इंडोनेशिया में, जहां पर ज़ेलेंस्की ने ऑलरेडी कह दिया है
कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर व्लादिमीर पुतिन भी जाते हैं इस समिट में। तो इस समिट में आने से पहले आप कह लीजिए पुतिन ने ग्राउंड वर्क तैयार किया है ताकि बाकी कंट्री से बात कर पाएंगे। देखिए यूक्रेन में नाजी की भी प्रॉब्लम है ना, तो जो वो प्रॉब्लम है वो भी हम प्रॉपर्ली सॉल्व कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि बस सिविलियंस पर बॉम्बिंग कर रहे हैं, इस अटैक के पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन भी है। और इस G20 समिट में आप देखोगे कि पुतिन को बिल्कुल हेल्प चाहिए होगी इंडिया से, चाइना से, ताकि बाकी जो G20 देश हैं जो आलोचना करेंगे पुतिन की, इनके क्रिटिसिज्म को पुतिन झेल पाए। ऑलरेडी आपने इसलिए देखा होगा कि पुतिन ने इंडियंस के बारे में भी बहुत स्वीट बातें बोली स्टार्ट कर दी है कि इंडियन सिटीजन टैलेंटेड है, हम लोग पर्पसफुल है, हम लोग 1.5 बिलियन की आबादी है और हम लोग इन द फ्यूचर बिल्कुल रूल करेंगे। रिसेंटली आपने देखा होगा, इससे पहले ही पुतिन ने कहा था कि फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पुतिन कितने ज्यादा एक स्मार्ट, कनिंग, चालाक पॉलिटिशियन है। इन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से हिस्ट्री का एक जो बहुत ज्यादा इनफेमस चैप्टर है, यूक्रेन की हिस्ट्री का जो चैप्टर है, इसको इस्तेमाल किया अपनी इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो यूएस, यूके, यूक्रेन, बाकी इवन बहुत सारे यूरोपीय देश सब फेल कर गए आज के समय यूक्रेन को इस इशू में डिफेंड करने से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि नाजी विचारधारा पर रिसेंटली यूएन में वोटिंग क्यों हुई है और इंडिया ने रशिया का समर्थन यहां पर क्यों किया। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि लुला दा सिल्वा ये रिसेंटली बने हैं द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ ब्राजील। हालांकि इनके चुनाव को लेकर अभी भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है, मगर अभी के लिए ये बात तय है कि ये बनेंगे ब्राजील के अगले प्रेसिडेंट। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएस, मैं खतीजा इस चीज़ से पहले तो चंद एक चीज़ें आपको बताता हूँ, फिर आपकी भी उस पर राय लेने की कोशिश करेंगे। कि बात यह है कि पाकिस्तान ने तो सिर्फ इस्लामोफोबिया की वजह से वोट कर दिया कि बस ठीक है जी और हम कर देते हैं। शुक्र करेंगे पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट के प्रेशर के अंदर आके तो इसको गलत क्यों नहीं किया। हालांकि जिस तरह के इन लोगों के विचार है ना, ये तो ये भी कर सकते हैं कि जहां रशिया से ही वीट भी इंपोर्ट करनी है तो वो उन्हीं को कहना हाँ भाई उन्हीं के साथ, जिस तरह हमने पहले भी कहा कि उन्हीं के खिलाफ यूक्रेन को अपने न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से जो है हेल्प करना शुरू कर दी। तो ये तो है इनका ये मामला, एक साइड पे कर दो। अब आते हैं हम इंडिया रशिया के। देखो इंडिया और रशिया के तल्लुकात में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। आई डोंट नो, शायद ये न्यूज़ की हद तक होती हैं, लेकिन लिटरली अगर देखा जाए बैक बिहाइंड तो उनके कभी भी रिलेशंस जो हैं वो ख़राब नहीं होते। इंडिया अब जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है अपने डिफेंस में आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक वक्त में रशिया की सपोर्ट के इंडिया को रही है डिफेंस के मामले में, और यही वजह है कि इनके तल्लुकात जो हैं वो आपस में बड़े अच्छे हैं और ट्रेड के हवाले से भी। सो अब जो है जिस तरह देखें इंडिया ने अपना मुंह बड़ा आप कह लें कि इसको इंटेलिजेंट उन्हें कहा जा सकता है, उनकी शार्पनेस कहा जा सकता है, उनकी फॉरेन पॉलिसी में अपनी एक बहुत अच्छी कमांड कहा जा सकता है कि जब इंडिया यूनाइटेड स्टेट के साथ इंडिया के ताल्लुकात में कुछ इतना तनाव नहीं आया था, जब पाकिस्तान के F-16 डील और वो सारे मामला, तो वो नहीं आया था, तो उस वक्त इंडिया ने रशिया के मामले में अब्सटेन किया था। लेकिन अब जब हो गया कि हमने अगर यूएसए के लिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखाने की कोशिश की तो यूएसए तो सच चढ़ा था, तो उन्होंने फिर कहा ठीक है हम रशिया के साथ करते हैं। और नाजीज़म हिटलर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, इसको हिटलर वाला तो आपको यकीनन सबको अंदाजा होगा, लेकिन हिटलर का तो लिटरली उस किस्म की जो विचारधारा है या उस किस्म की जो आइडियोलॉजी है, उस किस्म की सोच है, उसको कोई भी नहीं पसंद करता है। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट और दूसरे तीसरे जो हैं ये क्यों उस हक में आ रहे हैं, हालांकि ये शायद सबसे बड़े उसके द्रोही होंगे, सबसे बड़े उसके क्रिटिसाइज होंगे कि नाजीज़म नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्योंकि रशिया ने कर दिया और रशिया इससे अपनी जस्टिफाई कर रहा है वो वाली इन्वेजन जो उसने यूक्रेन के अंदर कर रखी थी, तो अब वो कह रहे हैं जी कि नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। और ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उतना पावरफुल नहीं है जितना रशिया पावरफुल है। रशिया की बैक पे इंडिया है, रशिया के बैक पे चाइना है, रशिया के बैक पे और बहुत से ममालिक हैं। तो ये यूएस अकेला अगर इसके बैक पे आ भी जाता है और यूक्रेन चंद एक कंट्रीज, तो ये यूक्रेन को जो है वो किसी और जानिब धकेल के जा रहा है। और फिर आपने देखा भी होगा कि यूक्रेन के हवाले से पीएम मोदी ने भी उन्हें ऑफर की पीस की, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा जी कि नहीं हम इस ऑफर को ठुकराते हैं। तो फिर वो इन सब की बुनियादों पर बस ठीक है फिर अब भुगते। लेकिन ये है कि रशिया के पास अब बहुत ज़्यादा मेजोरिटी आ चुकी हुई है, क्योंकि नो डाउट अगर आप ये कहेंगे कि रशिया ने स्टार्ट किया, चलो रशिया ने किया, बट अब रशिया
अगर इसे किसी साइड पे लगाना चाह रहा है चीज़ को, तब वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं जी कि नहीं चीज़ ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं, तो फिर ये उसका खुद करेंगे। सो इंडिया ने अपने लिए जो स्टेप लिया है वो बहुत शार्पनेस के साथ लिया है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अब जाए इंडिया के लिए भाड़ में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो है वो अपने तल्लुकात ठीक है, वो उसका वो जो आपने देखा पाकिस्तान के साथ F-16 डील और वो दूसरे तीसरे, तो इंडिया को उससे कंसर्न होने भी चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल साथ वाला कंट्री है और उसको उससे कंसर्न होना चाहिए। और यूनाइटेड स्टेट जो है जिस तरह उसने थ्रू पाकिस्तान अफगानिस्तान में इन्वेजन की, वो शायद कि इससे कुछ और चीज़ें लेके चल रहा हो, तो पाकिस्तान तो खिलौने की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इंडिया की बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी और मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? इंडिया ने जब न्यूट्रल अपना एक दिखाता था कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ नहीं है, तब भी उनके अपने ही पर्सनल मोटिव्स होते थे अपने मुल्क को लेकर। अगर बात वो रशिया के साथ है, अब भी उसके पर्सनल मोटिव्स ही हैं, होने चाहिए और यही होना चाहिए, हर मुल्क को ऐसा ही करना चाहिए। देखिए मैं आपको कहता हूँ ना, हम अक्सर ये कहते हैं जी एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हो, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आप हमें यह नहीं दिखाएं कि एथिक्स होते क्या हैं, एथिक्स हमें कम से कम ना सिखाएं। हमें पता है कि आप एक जानब यूनाइटेड यूएस एक जानब किसी को 2 दिन पहले कह रहा होता है हमें इनसे बड़े कंसर्न है, और 3 दिन बाद दोबारा वही चीज़ कर रहा होता है। सो एथिक्स आप अपने तक रखें। आपके पास तो पता नहीं क्या आप एक माइंडसेट लेके फिरें, लेकिन हमें अपने लोगों के लिए सोचना है। हमें पता है कि हमारे लिए बेहतर कौन है और हमें पता है कि हमने क्या करना है, किसी के साथ क्या करना है। सो हमें ये सिखाने के लिए, तो ये मेरे ख्याल में ये इंडिया को बहुत बड़ा एज है कि उनके पास एस जयशंकर जैसे हैं जो ऑन द स्पॉट अगले बंदे की ना इन शॉर्ट अब वो माँ वो आप समझ लेंगे क्या कर सकते हैं। सो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो के सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को देना दुआ में याद रखें। अल्लाह ने